अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर है क्या चीज़। तो इसको जो है लीगल फ्रेमवर्क आर्डर कहते क्यों है, जो कि 1970 के अंदर पेश किया गया। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो लीगल होता है, लीगल का जो लफ्ज़ी मैनी है, इसका मतलब होता है कानून। लीगल का मतलब क्या है? कानून। फ्रेमवर्क कहते हैं ढांचा। फ्रेमवर्क किस चीज़ को कहते हैं? ढांचा। वर्क कहते हैं काम। वर्क किस चीज़ को कहते हैं? काम। आर्डर कहते हैं हुक्म वगैरह। आर्डर किस चीज़ को कहते हैं? हुक्म वगैरह। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर से मुराद कि एक ऐसा कानून जिसके मुताबिक जो है पाकिस्तान का आइंदा के लिए जो है निज़ाम चलाया जाएगा, पाकिस्तान की हुकूमत चलाई जाएगी। कि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो कि 1970 में जनरल जहाज़ा खान के दौर में पेश किया गया। जनरल जहाज़ा खान ने मुतारिफ़ कराया लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। एक अबूरी सा कानून था, एक आर्जी सा कानून था कि वक्ती तौर पे जो है पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत चलाया जाएगा। क्योंकि 1962 का आइन जो है जनरल जहाज़ा खान ने हुकूमत में आते ही जनरल अयूब खान का जो बनाया हुआ 1962 का जो कानून था उसको तो ख़त्म कर दिया। उस कानून को ख़त्म करने के बाद जनरल अयूब खान ने एक आर्जी कानून बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970। लीगल कानून, फ्रेमवर्क मतलब कि ढांचा जिसके अंदर जो है सारी चीज़ें लिखें। फ्रेमवर्क ढांचे का मतलब ये नहीं है कि ढांचा जो होता है स्केलेटन वाला, वो वाला। तो मतलब कि फ्रेमवर्क मतलब कि इस कानून के अंदर वो वाली चीज़ें थी जिसके मुताबिक जो है पाकिस्तान का आइंदा के लिए निज़ाम चलाया जाएगा, हुकूमत चलाई जाएगी। कि इसके फ्रेमवर्क का मतलब कि इसके अंदर पाकिस्तान को चलाने का कानून जो है, पाकिस्तान के इंतज़ामात को संभालने का जो तरीक़ाकार है वो दर्ज था। ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर को हम डिस्कस करते हैं, जो कि नवंबर 1969 को अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल जहाज़ा खान ने एक कमीशन तश्कील दिया। और इस अबूरी आइन की तश्कील को जो है 30 मार्च 1970 को जो है हतमी शक्ल दे दी गई। मतलब कि इसको मुकम्मल कर लिया गया, इसको जो है मुल्क के अंदर जो है नाफिज कर दिया गया कि अब जो है ये कानून तैयार हो चुका है। इस कानून के मुताबिक जो है पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970। अच्छा, इसमें हुआ यूँ कि 1 यूनिट का ख़ात्मा कर दिया गया। जी मैं आपको बताता हूँ कि 1 यूनिट क्या है। इसके अंदर जो है आवाम को वोट डालने की इजाज़त दे दी गई, और जो बंदा वोट डालेगा उसकी उम्र जो है 21 साल मुकर्रर की गई। इसी तरह जो है ख़वातीन को जो है वोट डालने का हक़ दे दिया गया। वोट डालने का हक़ क्या, उनको जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई कि वो भी इलेक्शन लड़ सकती हैं, वो भी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद जो है सूबों को जो है बराबर किस्म की नुमाइंदगी दे दी गई। जितनी उनकी आबादी थी उतनी ही सीटें उनको दे दी गई। और उसके बाद है कि जो इलेक्शन लड़ने वाला जो बंदा होगा, जो कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा, मतलब कि जो इलेक्शन पे खड़ा हो रहा है, जो इलेक्शन इंतखाबात के लिए मैदान में उतर रहा है, मुकाबला करने के लिए, वोट लेने के लिए उतर रहा है, उसकी उम्र जो है कम अज़ कम 25 साल मुकर्रर की गई। कि जो इलेक्शन बंदा लड़ेगा उसकी जो उम्र होगी वो कितनी होगी? कम अज़ कम 25 साल होगी। जब 25 साल से क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर 25 साल से कम होगी तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, वो वोट नहीं ले सकेगा। और जो वोट डालने वाला है, जैसे कि आम बंदे होते हैं, उसके लिए जो है 21 साल मुकर्रर की गई। 21 साल जिसकी उम्र होगी वो वोट किसी को दे सकेगा, अदरवाइज़ जो है किसी को नहीं दे सकेगा वोट। 21 या 21 साल से ज़्यादा, अगर 21 साल से उम्र कम होगी तो वो बंदा जो है वोट किसी को भी नहीं दे सकेगा। चलें आपकी किताब से रीड करते हैं कि आपकी किताब जो है इस हवाले से क्या कहती है कि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 है क्या चीज़। नवंबर
69 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल जहाजा खान ने एक कमीशन तरतीब दिया, जिसने 30 मार्च 1970 को इसे हतमी शक्ल में पेश किया। इस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के अहम नुकात दर्ज झैल थे। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। इस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के अहम नुकात दर्ज झैल थे। नंबर 1 जो है, मगरबी पाकिस्तान से 1 यूनिट का ख़ात्मा कर दिया गया और चारों सूबे बहाल कर दिए गए। कि इस मगरबी पाकिस्तान से 1 यूनिट का क्या कर दिया गया, ख़ात्मा कर दिया गया। कि अयूब खान के दौर से पहले, मतलब कि 1955 के अंदर जब 4 सूबों को, सूबा सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, उसके बाद कौन सा है, खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त जो है क्या कहलाता था, सूबा सरहद कहलाता था। इनको मिला के जो है एक सूबा बना दिया गया था। और इस सूबे को किस चीज़ का नाम दिया गया था, मगरबी पाकिस्तान का नाम दिया गया था। और मशरक़ी पाकिस्तान कौन सा था, मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो था बांग्लादेश। कि इन चारों सूबों को मिला दिया गया था 1955 के अंदर, जो कि अयूब खान की राय थी। अयूब खान ने मशवरा दिया गया था कि पाकिस्तान के जो मगरबी पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं वो क्या है, उनको मिला दिया जाए, जिनके अंदर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इनको मिला के क्या कर दिया गया था, एक सूबा बना दिया गया था। और इस एक सूबे को किस चीज़ का नाम दिया गया था, 1 यूनिट का नाम दिया गया था। तो जनरल जहाजा खान ने जो है इसको भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर से सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा अलहदा बना दिए। तो इस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के ज़रिए जो है इस 1 यूनिट का भी क्या कर दिया गया, ख़ात्मा कर दिया गया। और चारों सूबे क्या कर दिए गए, बहाल कर दिए गए। दूसरे नंबर पे है, इंतखाबात के लिए आवाम को बराह रास्त वोट डालने का हक़ दिया गया। कि इंतखाबात जो इलेक्शन थे वो क्या है, आज़ादी के साथ जो है कोई भी बंदा जिसको वोट देना चाहे वो वोट उसके हक़ में डाल सकता था। राय दही के लिए, मतलब कि वोट देने के लिए, राय दही के लिए मतलब कि वोट देने के लिए 21 साल की उम्र मुकर्रर की गई। जैसे मैंने पहले बताया है कि जो बंदा वोट किसी को दे रहा होगा तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम होगी तो वोट नहीं दे सकेगा। 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए या 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है, सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की सीटों की बराबर तकसीम को ख़त्म करके तमाम सूबों को उनकी आबादी के लिहाज से नशिस्तें दी गई। कि सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की सीटों की जो बराबरी थी, जैसे मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान था, उनको जो है बराबर सीटें दे दी गई थी। ये ख़त्म करके मतलब कि हर सूबे को जो है उसकी आबादी के लिहाज से क्या किया गया, उसको सीटें दी गई। कौमी असम्बली की नशिस्तों की कुल तादाद 313 कर दी गई, जिनमें 13 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस कर दी गई, जबकि ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने का हक़ भी दिया गया। कि 300 कौमी असम्बली की 313 नशिस्तें, मतलब कि सीटें, नशिस्तें कहते हैं, सीटें कर दी गई। और 13 जो है वो वाली सीटें रख दी गई कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर सकती थी, औरतें, ख़वातीन इलेक्शन लड़ सकती थी। उसके सिवा जो है उन 13 सीटों पे जो है कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। उनके साथ साथ 13 नशिस्तें औरतों के लिए थी ख़ास तौर पे। उसके बाद जो है बाकी सीटों में भी जो है औरतें इलेक्शन लड़ सकती थीं। चौथे नंबर पे इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम अज़ कम उम्र 25 साल मुकर्रर की गई। कि जिसने इलेक्शन लड़ना है, जिसने वोट लेने हैं, तो कम अज़ कम उस उम्मीदवार की, उस बंदे की जो है उम्र जो है 25 साल होना लाजमी करार दी गई इसके अंदर। उसके बाद है 5वें नंबर पर, अगर नई कौमी असम्बली 120 दिनों के अंदर नया आइन बनाने में नाकाम रही तो असम्बली ख़त्म हो जाएगी। कि जो भी असम्बली बनेगी, जिस जमात की भी हुकूमत बनेगी, अगर वो 120 दिन के अंदर कोई नया कानून नहीं बना सकेगी तो वो असम्बली जो है 120 दिन के फ़ौरन बाद जो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और फिर से जो है वो क्या होंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे।
जो जीतेगा फिर वो हुकूमत में आएगा और वो 120 दिन के अंदर अंदर नया कानून बनाने की वो जमात जो है क्या होगी, पाबंद होगी। अदरवाइज़ 120 दिन के बाद वो भी हुकूमत क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अगर उसने कानून ना बनाया 120 दिन के अंदर। इन तमाम नुकात के अलावा लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 में मुस्तकबिल के आइन के लिए एक पॉलिसी तश्कील दी गई, जिसके मुताबिक मुल्क का आइन वफाकी तर्ज का होगा। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। आइन में इस्लामी नज़रियात और जमहूरी इक़दार को मद्देनज़र रखा जाएगा। इस्लामी नज़रियात क्या मतलब कि इस्लामी हवाले से, जिस तरह हम मुसलमान हैं तो इस हवाले से जैसे हमारा इस्लाम कहता है इसी तरह का जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर क्या किया जाएगा, नाफिज किया जाएगा, इसकी कोशिश की जाएगी। उसके बाद है जमहूरी इक़दार को मद्देनज़र रखा जाएगा। जमहूरी इक़दार क्या है कि हर बंदे को जो है आज़ादी होगी, इबादत के हवाले से, अपना हक़ मांगने के हवाले से, आवाज़ बुलंद करने के हवाले से, मतलब कि माशरे के अंदर वो क्या होगा, आज़ाद होगा। शहरी अपने बुनियादी हकूक़ का आज़ादी से इस्तेमाल कर सकेंगे। अदलिया को इंतज़ामिया से आज़ाद रखा जाएगा कि अदलिया जो है किसी भी इंतज़ामिया किसी भी इदारे के अंडर काम नहीं करेगी, किसी की कोई बदमाशी वगैरह नहीं चलेगी। वो हर हवाले से अदलिया क्या होगी, अदलिया कहते हैं अदालतों को, जो जजेज़ वगैरह हैं वो अपना फ़ैसला करने में क्या होंगे, आज़ाद होंगे। सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी कि सूबे जो है ख़ुद मुख्तार होंगे, वो अपने जिस तरह से मसाइल हल करना चाहें, मामलात चलाना चाहें। सदर के पास अख्तियार होगा कि आइन को उस वक्त तक मंजूर ना करे जब तक ऊपर बयान करदा नुकात आइन का हिस्सा ना हों, कि सदर को अख्तियार होगा कि उसकी मर्ज़ी होगी कि जो ऊपर वाले मतलब कि जो मैंने पॉइंट पढ़े हैं जब तक वो कानून के अंदर शामिल ना हों उस वक्त तक कोई कानून मंजूर नहीं किया जाएगा। सदर के पास आइन की तरमीम का अख्तियार होगा और उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, कि सदर के पास सारे आइन के अंदर तब्दीली का अख्तियार होगा, जो कि अजीब सी बात है वो कि सदर जो है अपनी मनमानी कर सकता है, अपनी मर्ज़ी चला सकता है। ये भी एक अजीब सी बात थी इसके अंदर, और उसको जो है कोई अदालत किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, मतलब कि सदर जो अपनी मनमानी करता रहेगा। इसका जो मुझे लग रहा है ये अजीब सा पॉइंट है। खैर जो भी है, आज का ये हमारा टॉपिक था कि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हमारा टॉपिक होगा 1970 के आम इंतखाबात। अल्लाह हाफ़िज़।